राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी द्वारा अभी किसी भी सीट पर सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है, जो संभवतः 27 दिसंबर को जारी हो जाएंगे। इस लिस्ट में बीजेपी के कई पूर्व सांसदों का नाम शामिल है। बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से दूर है। ऐसे में इस बार बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। इसलिए बीजेपी केजरीवाल की आपके सामने मजबूत उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी कल अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें कुछ नेताओं का नाम सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की पहली लिस्ट में संभवतः नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा जाएगा। इस सीट से आम आदमी पार्टी से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। बीजेपी कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट पर आप से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। पूर्व सांसद और दिल्ली की सीएम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात ग्रेटर कैलाश की जाए तो उस सीट से बीजेपी का आला कमान पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को मैदान में उतार सकता है। ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी से मंत्री सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। इस सीट भी हॉट सीट रहने वाली है। कृष्णनगर सीट से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से विकास बग्गा को टिकट दिया है। पिछले कुछ दिनों से वीरेंद्र सचदेवा ने आप और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और अब वो कृष्णनगर से पार्टी के उम्मीदवार बनने जा रही हैं। पटपड़गंज सीट से इस बार भी बीजेपी रवि नेगी को प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है। पिछली बार रवि नेगी ने मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी। रवि नेगी 3000 से भी कम वोटों से हार गए थे। इस बार भी पार्टी उन पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है। आपने इस बार पटपड़गंज सीट से टीचर अवध ओझा को टिकट दिया है। बीजेपी सदर बाजार से जयप्रकाश को उम्मीदवार बना सकती है। आम आदमी पार्टी से सोमदत्त को सदर बाजार से प्रत्याशी बनाया गया है। करावल नगर सीट से बीजेपी कपिल मिश्रा को टिकट दे सकती है। बता दें कि करावल नगर सीट 2020 के उन चुनिंदा सीटों में से एक है जो बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कट सकता है। उनकी जगह कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मालवीय नगर सीट से बीजेपी इस बार सतीश उपाध्याय को दावेदार बना सकती है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी से विधायक सोमनाथ भारती चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी सुल्तानपुर माजरा से मनोज चंदेल को उम्मीदवार बना सकती है। आम आदमी पार्टी से मंत्री मुकेश अहलावत इस सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिजवासन सीट से बीजेपी सत्य प्रकाश राणा को टिकट दे सकती है। आपकी तरफ से इस सीट पर सुरेंद्र भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर बता दें कि सूत्रों के हवाले से इन सभी सीटों पर ये उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। ऐसे में अब पूरी संभावना है कि बीजेपी कल तक अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे। टिकट बंटवारे का आधार पॉपुलैरिटी के साथ साथ सक्रिय प्रत्याशी भी है। दिल्ली में अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की तैयारियां अपने शबाब पर पहुंच गई हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जहां रोज कोई न कोई घोषणा करके वोटरों को लुभा रहे हैं, तो कुछ ऐसी ही कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी भी जुटी हुई है। इस बार का चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आएगा। बहरहाल अभी बीजेपी के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार है, जिसमें पता चलेगा कि किन किन चेहरों पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।